नहीं, ये मर्डर करेंगी तो फिर प्रशासन रुके। अपनी जगह पर रहना, चुप शांत। 2 दिन में बदले लेके बता दूंगी और सब असली जगह करके बता दूंगी। रोका प्रशासन। क्या जगन गुर्जर की पत्नी कोमेश फिर उठाएगी बंदूक? कुख्यात डकैत जगन गुर्जर की मौत पर उठे सवाल। मौत के बाद सरकार और प्रशासन नहीं दे पा रहे जवाब। ऐसे में जगन गुर्जर की पत्नी ने किया खुलेआम ऐलान। कहा, मौत का बदला लेना मेरे लिए नहीं है कोई बड़ी बात। दुश्मन का नाम बता दो, 2 दिन में बदला लेकर बता दूंगी। ये शब्द किसी फिल्म के डायलॉग के नहीं है, ये शब्द है उस महिला के जिसके पति की कुछ ही घंटे पहले चिता जली है, जिसकी आंखों में आंसू है लेकिन आवाज में सिर्फ गुस्सा, जिसके सामने उसके ही बच्चों ने अपने पिता को खोया है और जो कैमरे के सामने कह रही है, अगर प्रशासन न्याय नहीं करेगा तो मैं खुद बदला लेना जानती हूँ। एक तरफ अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में हुई हत्या, दूसरी तरफ धौलपुर में अंतिम संस्कार और उसी बीच बदले की खुली बात। क्या ये एक शोक में डूबी पत्नी की भावनात्मक प्रतिक्रिया है या उन लोगों के लिए सीधी चेतावनी जिन्हें वह अपने पति की मौत का जिम्मेदार मानती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या जगन गुर्जर की मौत के बाद कहानी खत्म हुई है या अब शुरू होने जा रहा है उस कहानी का अगला और सबसे खतरनाक अध्याय? आखिर कौन है कोमेश गुर्जर? क्या रहा है कोमेश का अतीत? जगन की जिंदगी में कैसे हुई कोमेश की एंट्री? कोमेश गुर्जर कैमरे के सामने अपने पति की मौत का बदला लेने का ऐलान कर चुकी है, जिसकी गूंज अब पूरे राजस्थान में सुनाई दे रही है। तो आज की इनसाइड स्टोरी में इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे। जगन गुर्जर की हत्या के बाद जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वह है कोमेश गुर्जर। लेकिन कोमेश की कहानी जगन की मौत से नहीं शुरू होती, उसकी शुरुआत उन बिहड़ों से होती है जहां सालों तक जगन गुर्जर का नाम डर, दहशत और पुलिस फाइलों में दर्ज इनामी अपराधियों के साथ लिया जाता था। रिपोर्टों के मुताबिक कोमेश पहले जगन की करीबी बनी, फिर उसके साथ रहने लगी और बाद में उसकी दूसरी पत्नी बनी। बताया जाता है कि एक पुलिस मुठभेड़ में कोमेश घायल हो चुकी थी और उसी दौरान जगन ने अपनी जान जोखिम में डालकर उसे धौलपुर के एक नर्सिंग होम में एडमिट करवाया। ये वही मोड़ था जहां दोनों का रिश्ता और गहरा होता चला गया। बिहड़ों में शुरू हुई ये कहानी आखिरकार जेल की सलाखों तक कैसे पहुंची? लेकिन 30 जून को आखिरकार हुआ क्या? 30 जून की सुबह अजमेर सेंट्रल जेल के भीतर सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन कुछ ही घंटों बाद खबर आती है कि राजस्थान के चर्चित डकैत जगन गुर्जर की जेल के अंदर हत्या हो गई। शुरुआती जांच में सहकैदी यानी कि विष्णु जाट पर हत्या का आरोप सामने आया, लेकिन जैसे ही ये खबर धौलपुर पहुंची, परिवार ने इस पूरी घटना पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। सवाल सिर्फ इतना नहीं था कि जगन की हत्या कैसे हुई, बल्कि ये भी था कि जिस जेल को हाई सिक्योरिटी कहा जाता है, वहां आखिर ऐसी वारदात हुई कैसे? भाई ने क्यों कहा ये हत्या नहीं साजिश है? अंतिम संस्कार में पैरोल पर पहुंचे जगन के भाई यानी कि पप्पू गुर्जर ने मीडिया के सामने कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि जगन को पहले नशे की गोली दी गई और उसके बाद में गला दबा करके हत्या की गई। इतना ही नहीं, उन्होंने आरोप ये भी लगाया कि इस पूरे घटनाक्रम में कई लोग शामिल हो सकते हैं और असली लोगों को बचाने के लिए केवल एक आरोपी का नाम सामने लाया जा रहा है। उन्होंने डॉक्टर तक पर सवाल उठाए और पूरे मामले को सुनियोजित साजिश बताया। हालांकि ये परिवार के आरोप है, इनकी आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हुई है और मामले की जांच जारी है। फिर सामने आया कोमेश का बयान, लेकिन इस पूरी कहानी को सबसे ज्यादा सुर्खियों में लाया कोमेश के कैमरे पर दिए गए बयानों ने। कोमेश का कहना है कि हत्या से पहले सोमवार सुबह करीब 7 बजे उसकी जगन से फोन पर बात हुई थी। उसके मुताबिक उस बातचीत में जगन ने जेल के भीतर एक दूसरे कैदी से विवाद होने की बात कही थी और इसके कुछ घंटे बाद ही उसकी हत्या की खबर आई।
क्या उस विवाद का इस हत्या से कोई संबंध था या फिर कहानी कहीं ज्यादा बढ़ी है? फिलहाल ये सवाल जांच एजेंसियों के सामने भी है। सबसे ज्यादा चर्चा उस एक दावे की। उमेश ने अपने बयानों में सिर्फ न्याय की मांग ही नहीं की, उन्होंने अपने अतीत का जिक्र करते हुए ये दावा भी किया कि उन्होंने पहले अपने पिता की हत्या का बदला लिया था और बाद में अपने भाई की हत्या का भी बदला लिया। उमेश गुर्जर ने यह भी कहा कि प्रशासन और सरकार के सामने इस घटनाक्रम को लेकर मांगे रखी है। अगर सरकार ने मांगे नहीं मानी तो सड़क पर बच्चों को लेकर आत्महत्या कर लूंगी। उमेश ने कहा कि मैं मर्डर कर दूंगी, नहीं तो प्रशासन कुछ करे। ये दावे कुछ रिपोर्ट्स में देखने को मिले। उमेश ने यह भी कहा कि 2 दिन में बदला लेकर बता दूंगी और सारी हकीकत निकल करके सामने ला दूंगी। इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि सार्वजनिक रूप से नहीं हुई है, लेकिन इन बयानों ने इस मामले को और ज्यादा चर्चित बना दिया, क्योंकि अब चर्चा सिर्फ जगन की हत्या की नहीं थी, जो कैमरे के सामने पूरे राज्य ने सुने। अब सबसे बड़ा सवाल, आज इस पूरे मामले में 3 अलग अलग तस्वीरें दिखाई दे रही है। पहली, पुलिस की जांच जो जेल के भीतर हुई हत्या की हर कड़ी जोड़ने की कोशिश कर रही है। दूसरी, परिवार के आरोप जो इस हत्या के पीछे बड़ी साजिश होने का दावा कर रहे हैं। और तीसरी, उमेश के बयान जिन्होंने पूरे मामले को भावनात्मक और विवादित दोनों ही बना दिया है। अब सवाल यही है, क्या जांच परिवार के आरोपों तक पहुंचेगी? क्या जेल के भीतर हुई हत्या का पूरा सच सामने आ पाएगा, या फिर ये मामला सिर्फ एक आरोपी तक सीमित रह जाएगा? इन सवालों के जवाब अभी जांच की फाइलों में है, लेकिन इतना तो तय है कि जगन गुर्जर की मौत के बाद ये कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि अब इस केस की असली जांच और असली कहानी शुरू हुई है। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।